आपको भीमसेन कपूर के इम्पोर्टेंस को बताऊंगी, जिसे सुन के बिल्कुल हैरान हो जाएंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि भीमसेन कपूर होता क्या है। तो सबसे पहले कपूर के बारे में जानते हैं। कपूर एक प्रकार का जमा हुआ उड़नशील सफ़ेद तैलीय पदार्थ होता है। आयुर्वेद के कई ग्रंथों में बताया गया है कि कपूर 3 तरह के होते हैं। एक को पक्व, दूसरे को अपक्व और तीसरे को भीमसेनी कपूर के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से 2 कपूर जो होते हैं वो आमतौर पर घरों में पूजा में यूज़ किए जाते हैं। ये कपूर पेड़ों से प्राप्त होता है। दूसरा जो कपूर होता है इसे कृत्रिम कपूर के नाम से जानते हैं, जो रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है। ये जो भीमसेन कपूर होता है ये प्राकृतिक कपूर होता है। इसे हम भीमसेनी कपूर के नाम से जानते हैं। भीमसेनी कपूर कृत्रिम कपूर की तुलना में भारी होता है। यही कारण है कि जल्दी से पानी में डूब जाता है और ये जल्दी उड़ता भी नहीं है। तो चलिए बताते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो को आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये जो भीमसेनी कपूर है ये देखिए इस तरह से भी होता है, गोल शेप में भी आता है। आप आयुर्वेद शॉप पे इसे आसानी से पा सकते हैं। इसका जो पहला फ़ायदा है वो सर्दी जुकाम में बहुत इफेक्टिव होता है। मौसम के बदलते ही जैसे इसमें विंटर का सीजन आ गया है, लोगों को जल्दी से सर्दी जुकाम की चपेट में ले लेता है। जुकाम एक ऐसी समस्या है जिसमें नाक बहना, सर दर्द होना ये कॉमनली हो जाता है। कपूर के सेवन से जुकाम जल्दी ठीक किया जा सकता है। भीमसेनी कपूर के फ़ायदे ये इसके बहुत इफेक्ट डालते हैं आपको जुकाम, सर्दी ऐसे इन्फेक्शन से जो मौसम के चेंज होने से होता है। कपूर को गर्म पानी में डाल के उससे निकलने वाला जो भाप होता है उसको सूंघने से इस सर्दी जुकाम ये वायरल इन्फेक्शन आपकी तुरंत ही ठीक हो जाती है। बहुत इफेक्टिव चीज़ है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होते। ये आपके ऑक्सीजन के लेवल को भी बढ़ाता है। तो भीमसेनी कपूर इस तरह से आप मौसम बदलते के वक्त पे आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो फ़ायदा है सर दर्द। अगर आपको सिर दर्द की समस्या है तो सिर दर्द होना एक आम बात होती है जो नॉर्मली लोगों को हो जाता है। हर उम्र के लोग इससे परेशान होते हैं। कपूर के फ़ायदे जो सिर दर्द में है उसे कैसे यूज़ करना है। इसे आप क्या करेंगे, लेंगे सुंडी लौंग जो आता है मसालों में यूज़ होता है, कपूर लेना है। अर्जुन की छाल और सफ़ेद चंदन को समान मात्रा में लेके इसका पीस के पाउडर बना लीजिए। फिर आप इसे सरसों के तेल में या फिर आप नारियल के तेल में इसको मिक्स करके और सर में लेप लगाएंगे तो आप देखेंगे सर का दर्द आपका तुरंत ही चुटकियों में छूमंतर हो जाता है। बहुत ही इफेक्टिव सी चीज़ है। इस तरह से भीमसेनी कपूर के साथ जैसे बताया गया ये सारी चीज़ों को मिक्स करके आप यूज़ करिए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। दूसरा जो नेक्स्ट फ़ायदा है, ये जो भीमसेनी कपूर होता है इससे अगर शरीर में कहीं भी फोड़े फुंसियाँ या फिर चेहरे में आपके फोड़े फुंसी हो जा रही हैं जो जल्दी ठीक नहीं हो रही हैं, तो आप कैसे करेंगे। कपूर को आप क्या करेंगे, इसका पीस के आप पाउडर बना लीजिए। इसे नारियल के तेल के साथ आप उन फोड़ों पे लगाएंगे तो फोड़े जो होते हैं वो वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, धीरे धीरे सूखने लगते हैं, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होता है जिसकी वजह से फोड़ों को बढ़ने नहीं देता है, उसे पूरी तरह से ठीक कर देता है। तो बहुत इफेक्टिव सी चीज़ है, इसकी थोड़ी सी मात्रा ही पर्याप्त होती है, आप इसे यूज़ करिए। दूसरा जो फ़ायदा है नाक से खून बहने की समस्या। अगर आपके नाक से ब्लीडिंग आती है, कभी कभी कॉमनली भी आने लगती है, तो भीमसेनी कपूर बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपको ऐसी शिकायत है तो आप क्या करिए, आप लेंगे कपूर और उसको गुलाब जल में इसे डाल देंगे, यानी 1 से 2 बूंद आपको सिर्फ नाक में डालना है। जिस नाक से खून आ रहा है उसमें आप डालेंगे 1 से 2 बूंद, आप देखेंगे नाक से जो ब्लड आने की समस्या पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। अब जो दूसरा फ़ायदा हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत इफेक्टिव है। दांत दर्द की समस्या। दांतों में अधिकतर दर्द हो जाता है, कैविटी के वजह से हो या कॉमनली कभी कभी दांतों में पानी लगना, दर्द होना, ऐसी समस्या है तो आप किस तरह से कपूर से यूज़ कर सकते हैं। आपको करना क्या है, इसके लिए सोंठ का चूर ले लीजिए और ये जो भीमसेनी कपूर है इन दोनों को समान मात्रा में लेके इसको पीस के आप जैसे ब्रश के मंजन लगाते हैं दांतों में उसी तरह से दांतों पे रगड़ेंगे तो आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा तरीका है कि जहाँ पे दर्द हो रहा है जिस दांत पे, आप उस पर भीमसेनी कपूर का छोटा सा टुकड़ा रख के कुछ देर के लिए इस तरह दबाए रखें, तो इससे आपके दांत दर्द में बहुत ही आराम मिलेगा और आपका दांत दर्द तुरंत ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो है बहुत ही ये कॉमनली बीमारी है आजकल जो कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स, फिशर, फिस्टुला जैसी बीमारी हो जाती है, इसमें भी भीमसेनी कपूर बहुत इफेक्ट डालता है। तो देखिए आपको इसको यूज़ कैसे करना है। आपको ले लेना भीमसेनी कपूर और इसकी सिर्फ थोड़ी सी मात्रा आपको इस रेमेडी में यूज़ करनी है। ये आपको खाने के लिए तैयार करना है। भीमसेनी कपूर को आप खा सकते हैं, ये दवाइयों में यूज़ किया जाता है
तो आप क्या करेंगे, देखिए इतनी छोटी सी जैसे चना होता है उतनी बड़ी मात्रा में आपको लेना है, इतनी बराबर 2 टुकड़े, यानी चने के दाने के बराबर आपको 2 टुकड़े लेने हैं। और पका हुआ केला इसमें यूज़ होगा। तो ये जो पका हुआ केला, इसका तो छोटा सा टुकड़ा आप काट लीजिए और इस तरह से चने के दानों के बराबर 2 दाने आप उसमें ऐड कर दीजिए। और इसको आपको खाने से जो पाइल्स की समस्या होती है, जो ब्लीडिंग वाली पाइल्स होती है, उसमें भी बहुत ही इफ़ेक्ट डालता है। साथ साथ जो फेस्टुला के पेशेंट होते हैं उनके घावों को भी भरने का काम करता है। ये क्या करता है, जो एनेस्मा पे नसों में सूजन आ जाती उनको ये शांत करता है और इस बीमारी को पूरी तरह से दूर करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। तो देखिए इस तरह से बना रहे हैं। केले के एक टुकड़े को आप ले लीजिए, आप चाहें तो पूरे केले में भी आप इसे यूज़ करके पूरा केला भी खा सकते हैं, लेकिन आप इसमें दवा बना रहे हैं तो एक छोटा सा टुकड़ा लीजिए। इसमें दोनों टुकड़ों को जो आपने भीमसेनी कपूर का काट तोड़ के रखा है, बस इसको उसमें डाल दीजिए और इसे आप सुबह सुबह जब आप खाली पेट होते हैं उस टाइम पे आपको लेना है, यानी बिल्कुल खाली पेट रहे। ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, ब्रश वगैरह कर सकते हैं या फिर बिना ब्रश किए भी आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। सुबह सुबह खाली पेट इस तरह से आप खाएंगे तो इससे जो ब्लीडिंग वाली पाइल्स होती है वो ब्लीडिंग आने भी बंद हो जाती है और पाइल्स की समस्या भी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसे आपको 3 दिन लगातार लेना है। अगर आपको फ़ायदा मिलता है तो आप इसे हफ्ते भर भी ले सकते हैं। और अगर आपको किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो बिना डॉक्टर के सलाह के आप इस रेमेडी को ना यूज़ करें। ये बहुत ही इफेक्टिव है। कई सारे लोगों ने इसे ट्राई भी किया है, इसे किया है, उससे बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा भी मिला है। तो आप भी इसे एक बार इसे ज़रूर आजमाइए और इसे करिए। और भीमसेनी कपूर ही इसमें आप यूज़ करेंगे। और बस जैसे हम दिखा रहे हैं इसी तरह से छिलके को उतारिए और आप केले को इस तरह एक बार में खा लीजिए। इसे चबा चबा के आराम से खा सकते हैं। अब ये आपका बन गया रेमेडी। दूसरा क्या तरीका है, भीमसेनी कपूर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये तो खाने के लिए आपके लिए दवा बन के तैयार होगी। इसे आपको सुबह सुबह जैसे बताया गया है खाली पेट आपको खाना है, दिन में सिर्फ एक बार सुबह सुबह, और इसे लगातार आप 3 दिन करेंगे। उसके बाद अगर फ़ायदा मिले तो हफ्ते भर कर सकते हैं और आपको इससे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलने लगे तो आप इसे 15 दिन भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखिए इस तरह से कपूर को आप पीस लीजिए। जो मस्से हो जाते हैं पाइल्स के पेशेंटों को, तो मस्सों को सुखाने के लिए बहुत इफेक्टिव सी चीज़ है। भीमसेनी कपूर को इस तरह से पाउडर फॉर्म में चेंज कर लीजिए। या फिर फेस्टुला के जो पेशेंट होते हैं, फिशर के पेशेंट भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप कोकोनट ऑयल डाल दीजिए या फिर कैस्टर ऑयल, दोनों में से जो भी आपको तेल मिल जाए, चाहे कोकोनट आपको मिले या फिर कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल, उसको आप मिक्स करके ऐसे क्रीम फॉर्म में बना लीजिए। और ये जब क्रीम फॉर्म में बन जाए तो कोई कॉटन का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए। उससे आप अगर फेस्टुला और फिशर जैसे पेशेंट हैं तो उसको घाव पे लगाइए, और पाइल्स के पेशेंट हैं तो इसे मस्सों पे लगातार लगाने से आपके मस्से पूरी तरह से सूख के ख़त्म हो जाते हैं। और फेस्टुला और फिशर के जो उनके घाव होते हैं उस पर भी बहुत बढ़िया इफेक्ट डलता है, क्योंकि ये नसों की जलन को और दर्द को शांत करता है, जिससे आपके लिए बहुत इफेक्टिव से ये दवा बन के तैयार हो जाता है। तो आप खाने वाली भी दवा यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से ये लगाने वाली जो आपने की क्रीम बन के तैयार हो गई। देखिए इसे स्मूथली इस तरह से बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दीजिए जिससे क्रीम फॉर्म में बन जाए। लेकिन इस क्रीम को लगाने से पहले आप आपका ये जो भीमसेनी कपूर है इसको और कैस्टर ऑयल डाल के गुनगुने पानी में पहले सिकाई कर लीजिए अच्छे से 10 से 15 मिनट। उसके बाद आप इस क्रीम को लगाइए। इसे दिन में 2 से 3 बार लगाने से आपको बढ़िया परिणाम मिलेगा, आपको पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन होगा। तो आप इस तरह से भीमसेनी कपूर का उपयोग करिए और इन सारी बीमारियों को आप दूर करिए। बहुत इफ़ेक्टिव सी चीज़ है, आप इसे ज़रूर अप्लाई करिएगा। और जैसे कि हमने कहा, अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी रहती है, स्किन एलर्जी है, तो आप बिना डॉक्टर कंसल्ट के आप कोई भी रेमेडी यूज़ ना करें। ये देखिए इसी तरह से कॉटन से हम बता रहे हैं, इस तरह से आप मस्सों पे या फिर घावों पे आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अगर फ्लोरा फिंसी है तो उस पर भी आप इस तरह से इस कपूर को कैस्टर ऑयल डाल के या फिर कोकोनट ऑयल डाल के आप इसे पीस के उस पर भी लगा सकते हैं। तो ये कई सारी चीज़ों में, स्किन में एलर्जी है आपके, स्किन में खुजली रहती है तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। स्किन एलर्जी को भी दूर कर देता है, यानी दांत खाज खुजली जैसी समस्या है तो उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत इफेक्टिव सी चीज़ है, आप इसे यूज़ करिए। तो आशा है आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा लोगों के साथ, जिससे आप उनकी भी हेल्प करें। और चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।